साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर जोर दिया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग में कंपैशन और सेंसिटिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जमीनी स्तर पर उभरती टेक्नोलॉजी को अपनाने में अग्रणी रहा है। हमारा उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अधिक सुलभ और अधिक किफायती बनाना है। इस क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है, जो बहुत बड़ा गर्व का विषय भारत के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन में 250% से ज़्यादा वृद्धि हमने दर्ज की है। प्रति जीबी डेटा की लागत में हम 96% कटौती करने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमने 5 ही साल में 500 मिलियन नए बैंक अकाउंट खोले हैं और 303 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड वितरित किए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2022 में भारत 90 मिलियन लेन देन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। अब तक भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 35 ट्रिलियन रुपये पार कर गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में है। 2017-18 से लेन देन की मात्रा में आज हमने 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी की है। जनधन आधार मोबाइल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 1.38 बिलियन आधार डिजिटल आइडेंटिटी हमने जनरेट कर चुके हैं। देश की राजधानी में दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दिल्ली के भी बेहद पॉश इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस पानी को देखकर आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि कहीं दूर दराज के किसी गांव से जाकर के बाढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लाल किले की पिछली दीवार आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहीं पर घूमने के लिए, लाल किला देखने के लिए आते हैं। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप रहते होंगे तो इस जगह का रुख आपने कभी न कभी जरूर किया होगा या लाल किला आप घूमने जरूर आए होंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कल तक बात हो रही थी दिल्ली डूब जाएगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। पर आप देख लीजिए कि दिल्ली लगभग डूब चुकी है। कुछ जो ऊपरी इलाके हैं वहां तक पानी अभी जरूर नहीं पहुंचा है, लेकिन स्थिति अगर यही रही और बारिश अगर इस पे हो गई, वो भी मूसलाधार बारिश, तो फिर दिल्ली का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये आगे को जो रास्ता आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफ अगर आप लेफ्ट को ले लेंगे तो आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मिलेगा, आगे बोर्ड भी लगा आपको दिखाई दे जाएगा।